ओम शांति। 6 जून 2022 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धिपन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अभी प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? उत्तर है, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम परम धाम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। ये बात बहुत ही अच्छी, बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? उत्तर है, जो बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, मन पूरी रीति समर्पण होते हैं, मन बुद्धि संस्कार और सभी से, तो जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। अभी गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरी दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। जी धीरज धर मनवा धीरज धर। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? ये बाप ही कह सकते हैं ना कि धीरज धर मनवा। सन्यासी उदासी कोई भी कह न सके। पारलौकिक बेहद का बाप शिव बाबा ही बच्चों को कहती हैं, मन हम आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहती हैं, अब धीरज धरो। सुख के दिन अभी आने वाले, सुख के दिन आएंगे, अभी नजदीक है सुख के दिन, तो धीरज धरो। बच्चे ही जानती हैं, ये बेहद का बाप शिव बाबा सारी दुनिया को कहती हैं कि धीरज धरो। अब तुम्हारी सुख शांति के दिन आ रहे हैं। सत्युगी दुनिया आना नजदीक है। ये तो दुख धाम है, इसके बाद फिर सुख धाम को आना ही है। सुख धाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। बाप ही ब्राह्मणों को, बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए ना। निश्चय होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए? बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियां, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां, तो इतने सब बीके कहलाती हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सबका एक ही माता पिता है और सबको तो अलग अलग माता पिता होते हैं। यहाँ तुम सबका एक ही माता पिता है। नई बात है ना, बड़ी वंडरफुल और नई बात है। तो अब बाबा कहते कि नई बात है ना, तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। ये ब्राह्मण हैं, वह ब्राह्मण जो हैं संसार में पंडित वगैरह, वे हैं कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाती है? भगवान ही समझाती हैं कि अब कलयुग का अंत है। अब किसका अंत है? अब कलयुग का अंत है। लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोप वासी यादव भी हैं जिन्होंने बॉम्ब्स आदि की इन्वेंशन की है। गाया हुआ है कि पेट से मूसल निकले, जिनसे अपने ही कुल का विनाश किया। वो किस लिए कहते हैं? वो कहावत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरोप वासी यादव जो है ना, ये भी बॉम्ब्स आदि की इन्वेंशन कर रहे हैं और इससे ये अपने ही कुल का नाश करते हैं, अपने कुल का विनाश करते हैं। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि गाया हुआ है कि पेट से मूसल निकले जिन्होंने, और फिर जिससे कुल का विनाश किया।
बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे। हैं तो एक ही कुल के, मनुष्य है ना, तो हैं तो एक ही कुल के, रावण कुल के। एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे, वी विल डू डिस्ट्रक्शन, ऐसे कहते हैं। ये भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाप समझाती हैं कि बच्चे धीरज धरो, धैर्य धरो, धैर्यता का गुण जीवन में अपनाना चाहिए, किस भी बात में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो धैर्य धरो, बाबा कहते धैर्य धरो। अब ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, कलयुग खलास हो तब तो सतयुग है हो ना, जरूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया भी जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश। पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। स्थापना हो रही है, ये है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है। कोई ने कभी सुना ही नहीं तो समझते हैं कि जैसे मठ पंत होते हैं वैसे ये भी बीके का है। उन विचारों का कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान ही नहीं है तो उनका क्या दोष है। अभी ज्ञान हो तब तो पता पड़े ना, अज्ञान में है तो उन्हों का कोई दोष नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे ही विघ्न डाले थे अविनाशकाली विपरीत बुद्धि बन करके। तो ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को, संस्कृत में रुद्र शिव को कहते हैं, तो रुद्र कहा जाता है शिव को। वो ही राजयोग सिखलाते हैं, जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का अर्थ समझते नहीं है, वो लोग समझते हैं सनातन, तो प्राचीन का सही अर्थ समझते नहीं है। इस संगम युग की बात है, पतित और पावन तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म, सतयुग है सुख की दुनिया, पावन दुनिया, और उसमें है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वे हैं आसुरी संप्रदाय कलयुग में, और तुम हो दैवी संप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ये भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? आपस में भाई भाई क्या लड़ाई करते हैं क्या मैदान में? नहीं ना, तो युद्ध आदि की कोई बात ही नहीं, ये भी भूल है। तुम आत्मा भाई भाई कैसे लड़ेंगे? बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म मुख्य है चार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बस 4 धर्म हैं। उनके 4 धर्म शास्त्र हैं। मुस्लिम धर्म का कुरान है, फिर हिंदू में उपनिषद, गंगा और ये सब है, गरुड़ पुराण, गीता और ये सब है। और बुद्ध लोगों का भी अपना है बुद्ध धर्म का शास्त्र, और फिर क्राइस्ट जो क्रिश्चियन धर्म है ना उसका भी अपना बाइबल है। तो सबका अपना अपना धर्म शास्त्र है। उसमें पहली है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है और जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी, सो तो जरूर संगम पर ही हुई होगी ना। इनको कुंभ भी कहा जाता है। इस संगम युग पर हम आत्माओं का उस परमात्मा शिव बाबा से मिलन मेला होता है, तो इसको सच्चा सच्चा कुंभ भी कहा जाता है। तुम जानते हो ये कुंभ का मेला है, वो कुंभ का मेला भी 12 साल में एक बार लगता है ना। हम तो 5000 वर्ष बाद आकर के संगम युग पर बाबा हमको मिला है, तो हमारा बाबा से मिलन होता है। तो ये सबसे बड़े से बड़ा कुंभ का मेला, आत्मा परमात्मा का मेला, ये है सुहावना कल्याणकारी। कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कलाएं कम हो जाती हैं।
ये सतयुग से त्रेता में 14 कला, फिर उसके बाद त्रेता युग के बाद द्वापर में 8 कला, फिर कलयुग में 0 कला। तो फिर कला जो है वो धीरे धीरे कमती होती जाती है, अकल्याण होता ही जाता है। फिर जरूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा अकल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है, जरूर बाप कल्याण करने अर्थ आएगा भी संगम पर। सर्व का सदगति दाता बाप है, शिव बाबा है। सर्व तो द्वापर में नहीं है, सतयुग त्रेता में भी सब नहीं है। बाप आएगा ही अंत में, जबकि सभी आत्माएं आ जाती हैं। तो बाप ही आकर धीरज देते हैं कि धैर्य धरो, अभी सुख के दिन नजदीक है। तो बाप ही आकर धीरज देते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बाबा जल्दी से हमको ले चलो। बाप कहते हैं नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है, फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे, टाइम लगेगा ना, तो अभी वो टाइम बचा हुआ है। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, ये ड्रामा बना हुआ है, फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि हो फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है, बच्चा बना माना किसका हकदार बना, वर्षी का हकदार बना। परंतु फिर वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो है ना। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऊंच पद अगर पाना है महाराजा महारानी का, तो पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। फिर तो सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है, बच्चा बना माना वर्षी का हकदार बना। परंतु फिर भी वहाँ भी नंबरवार मर्तबे है ना सतयुग में। तो ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं कि फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े। अगर फट से कर्मातीत अवस्था हो जावे तो कर्मातीत अवस्था होने के बाद शरीर भी छोड़ना पड़े। तो ऐसा लॉ नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है कि युद्ध 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी ना वो 6 साल चली थी। तो युद्ध जो है वो 8, 10, 15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है। हमारी जो युद्ध है वो माया 5 विकारों पर जीत पाने की है। तो हमारी माया से युद्ध है। तो अब बाबा कहते हैं कि जब तक बाप है तो तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, सारी रिजल्ट निकलेगी। अंत में सबको साक्षात्कार होगा। कईयों को पश्चाताप होगा कि हमने क्या किया उस समय, हम अपने समय को सफल कर लेते, हम पुरुषार्थ कर लेते। तो उस समय अंत में साक्षात्कार ये भी होगा कि कौन क्या पद पाएगा। तो अंत समय जो है वो अभी आने वाला है। तो उस समय ये भी पता चलेगा कि किसने कितना माया को जीता और कितना कर्मातीत अवस्था को पहुँचे। बाप कहते हैं जितना हो सके अपने घर परम धाम को याद करो, वे है शांति धाम। वाणी से परे स्थान वे है शांति धाम, परम धाम। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है, इस बात की खुशी है कि हमें बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। तो तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे बना हुआ है। 3 लोक भी तुम जानते हो, और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है। ब्रह्मा बाबा जो है ना वो भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है। परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। भल गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में है। परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी।
ये थोड़ी बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। अभी पता पड़ा है कि हमारा बाबा, जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, वे परम धाम में रहते हैं। जिसको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आओ, वापिस तो कोई जा न सके। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, जहाँ से जाओ दरवाजा सामने आ जाता है, निशाने पर जा नहीं सकते, थक जाते तो फिर रड़ी मारते हैं, कोई रास्ता बतावे। यहाँ भी भल कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं कि कहाँ हम जाते हैं। सिर्फ कह देते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत में समाया। बाप कहती हैं कोई भी हमेशा के लिए वापिस जा नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ज्योति ज्योत समाए, ये बात रॉन्ग है। तो नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं, ये कायदा है। सभी उस ड्रेस में खड़े हो जाते हैं, सबको मुंह दिखाकर फिर कपड़ा आदि बदल ये भागा घर। फिर से वही पार्ट रिपीट करती हैं। ये फिर है बेहद का नाटक। ये जो ये बना बनाया आदि अनादि ड्रामा है ना, ये है नाटक, बेहद का नाटक। अभी तुम देही अभिमानी मन आत्म अभिमानी बनते हो, जानते हो कि हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। पुनर्जन्म तो होते हैं ना, 84 जन्म में 84 नाम और 84 चोले हमने धारण किए हैं। अब ये नाटक पूरा हो गया है, सबकी जड़ भूत अवस्था है। अब ये अंत का समय न, तो सबकी जड़ भूत अवस्था है। अब फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। तो तुम जानते हो अब हमारा पार्ट पूरा होगा, फिर वापस जाएंगे। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़े ही है। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं कि बच्चे, तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ कि उठते बैठते चलते ये दिल में रखो कि हम एक्टर हैं। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब बाप आया है गुलगुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। हम पतितों को शिव बाबा करके पावन बना रहे हैं। पतित से पावन हम अनेक कल्प बनते हैं। पतित से पावन हम अनेक बार बने हैं और बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। अभी सैपलिंग लग रहा है। हम हैं ही गुप्त। हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे? हमको अंदर नॉलेज है और अंदर में खुशी होती है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के पत्ते जो हैं, वे सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। यही भारतवासी धर्म कर्म श्रेष्ठ थे। कभी माया पाप नहीं कराती थी सतयुग त्रेता में, क्योंकि माया तो आई ही नहीं थी ना। बाबा ने कहा था ना, शनिवार की मुरली में बाबा ने कहा था कि ये जो माया है ये सबसे बड़े से बड़ा फॉरेनर है। ये कब आया? ये आया द्वापर युग से। हम आत्माओं को परेशान करने। तो ये जो रावण है फॉरेनर है, तो ये माया तो थी ही नहीं सतयुग त्रेता में। तो माया तो कोई पाप नहीं कराती थी। सतयुग त्रेता पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। वहाँ रावण होता ही नहीं। वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म जो है ना, वो अकर्म के खाते में चले जाते हैं। अकर्म माना ना ही वो कर्म है और ना ही वो विकर्म है। तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता है। वहाँ तो विकर्म हो न सके। सतयुग में थोड़ी ना विकर्म होगा, तो वहाँ तो विकर्म हो न सके। कोई भ्रष्टाचारी हो ना सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर। बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन न सके।
तुम जानते हो कि ये अगर आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। दिखाते हैं कि दो बिल्ले लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया। साक्षात्कार भी करती हैं कि कृष्ण के मुख में माखन है, ये सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई है यौवनों की और कौरवों की, सो तो देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई, तो झट कोई न कोई को मार देंगे। भारत में तो पहले एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर दूसरे धर्मों का राज्य कहाँ से आया? क्रिश्चियन पावरफुल थे, तब उन्होंने राज्य किया न, जो ब्रिटिशर्स आए थे। तो अब वास्तव में सारी दुनिया पर राज्य है, रावण ने कब्जा किया हुआ है। ये है फिर गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़ी ये बात है। बाप समझाती हैं ये विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन है, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी भी कहता है कि ये जो सुख है कलयुग का, बाहरी पॉम्प है माया का, ये काग विष्टा समान सुख है। उनको थोड़ी मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुखी सुख होता है। भारतवासियों को तो मालूम है, तब तो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग की कितनी महिमा है, तो जरूर ये खेल है। परंतु किसको कहो कि तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं, उनका चेहरा बिगड़ पड़ता है। वो कहते हैं अच्छा हम नरकवासी हैं, हम ऐसे हैं, नहीं हम ऐसे नहीं है, वो लोग ऐसे कहते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है। मुख से कहती हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक से गया ना, तब तो स्वर्गवासी बोलते उसको। हाँ, बाबा लॉजिक से समझा रही हैं। फिर तुम उनको बुलाकर नरक की चीजें क्यों खिलाते हो? कहते हैं कि जो है स्वर्ग से कौवा आया, ये आया, फिर उसको खिलाती हैं। तो बाबा कहते तुम ऐसे क्यों करते हो? स्वर्ग में तुमको बहुत अच्छे वैभव मिलते होंगे ना, इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है ना वहाँ क्या क्या है। बच्चों ने सब देखा है, आदि में कई बहनों ने, माताओं ने साक्षात्कार किए हैं स्वर्ग के। तो बाबा कहते कि बच्चों ने सब देखा है। नरक में देखो क्या क्या करते रहते हैं बच्चे, बाप को भी मारने में देरी नहीं करते हैं। स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो पति को भी मार देती है। भारत पर एक गीत बना हुआ है कि एक तरफ कहते हैं क्या हो गया है आज के इंसान को, फिर कहते हैं कि भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़ी ही है, अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी नहीं। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। नई बात नहीं है। कल्प 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 के संगम पर हम फिर से अपना स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हैं। तो अब बाबा कहते बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है। ये 5 विकार है माया के, ये क्या है? श्राप है। तो माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है, कितनी समर्थ है। बाप कहती हैं माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे अच्छे को गिरा देती हो। रुस्तम को भी माया और रुस्तम बन करके गिरा देती है। तो बाबा माया से बात करते, बाबा कहते माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे अच्छे को गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही ये है, प्रोफेशनल है ना, उनको फिर इनाम भी मिलता है, मेडल भी मिलते हैं। तो यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाप बैरिस्टर है जो माया से तुम्हें छुड़ा देते हैं। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना, माताओं को ऊंच रखा है। वंदे मातरम ये किसने कहा? बाप ने, शिव बाबा ने, क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बाबा खुश होते हैं कि ये अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है।
अंगद का मिसाल है ना, उनको रावण हिला नहीं सकता। रावण ने बड़े बड़े योद्धा बुलाए कि इसकी टांग हिलाओ, ऐसे करो, पर अंगद ऐसा चलडोल खड़ा रहा कि कितना भी रावण के राज्य में महावीर थे सब, लेकिन वो लोग भी जो है अंगद को हिला नहीं पाए। तो बाबा कहते कि अंगद का मिसाल है ना, उनको रावण हिला नहीं सकता। ये अंत के समय की बात है कि अंत में वे अवस्था होनी है। उस समय तुमको बहुत खुशी होती है कि जब तक विनाश न हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक तो देवता आ न सके। भंभोर को आग जरूर लगनी है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर मच्छरों में सल स्वीट होम वापस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों मरती हैं, इसलिए गाया जाता है राम गयो रावण गयो, वापस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, नई सतयुगी दुनिया में। वहाँ बहुत थोड़े होंगे, 9 लाख की आबादी होगी। तो ये समझने और निश्चय करने की बातें हैं। ये नॉलेज बाबा ही दे सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे कि हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है, देही अभिमानी हो रहना है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि हो, कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है। माया से युद्ध कर विजयी बनकर मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है। अभी वरदान है, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, मन बुद्धि और संस्कार, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों से भारीपन होगा। तो जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प कर्म संबंध लाइट होते जाएंगे, और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप एकदम डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में रहोगे। तो जो कारोबार है ना, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। अभी स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो वाहरे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। इसी अलौकिक नशे में रहो वाहरे में, तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।